एंडोस्कोपी जो होती है वो एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। यानी ये सर्जरी नहीं होती, इसमें किसी किस्म की काट पीट नहीं होती और ये यूज़ की जाती है एग्ज़ामिन करने के लिए किसी पर्सन के डाइजेस्टिव ट्रैक को। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, तो मैं आपको पिक्चर में शो करवा देता हूँ। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो पहले हम लोग मुंह से खाते हैं और उसके बाद वो खुराक की नाली में आ जाता है जिसे एसोफेगस कहा जाता है और उसके बाद वो स्टमक में आ जाता है और यहाँ पर कुछ घंटे उसकी स्टोरेज होती है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और उसके बाद वो रेक्टम में आ जाता है और उसके बाद वो एनस के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है। तो ये जो हमारा पूरा ट्रैक होता है माउथ से जो स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, तो उस पूरे ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है और इसके अलावा इसको जीआईटी ट्रैक भी कहा जाता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो अब हम आगे चलते हैं। तो किसी पर्सन की डाइजेस्टिव ट्रैक को एग्ज़ामिन करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जो होती है उसे गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है और जो दूसरी होती है इसे कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये जो गैस्ट्रिक वर्ड होता है ये समथिंग रिलेटेड टू स्टमक होता है। ये मेडिकल टर्म है जिसमें स्टमक को गैस्ट्रिक कहा जाता है। तो गैस्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि आपने स्टमक की एग्ज़ामिनेशन करनी है या इसके आसपास की एग्ज़ामिनेशन करनी है, तो इसको गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसी तरह जो कॉलन वर्ड होता है ये समथिंग रिलेटेड टू ए लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो अगर आपने बड़ी आंत को एग्ज़ामिन करना है या इसके आसपास के एरिया को एग्ज़ामिन करना है तो इसको कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। अब हम आगे डिटेल में देखते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने पहले बात की है कि अगर हमें स्टमक या इसके आसपास के एरिया की एग्ज़ामिनेशन करनी है तो इसको गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो अगर हमें स्टमक की एग्ज़ामिनेशन करनी है या एसोफेगस की एग्ज़ामिनेशन करनी है या स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पहला पार्ट होता है जिसे डिडूनम कहा जाता है और ये स्टमक से कनेक्टेड होता है, तो अगर हमें इस पार्ट की एग्ज़ामिनेशन करनी है तो एक ट्यूब होती है वो मुंह के ज़रिए इंसर्ट की जाती है इस ट्रैक पर और इस ट्यूब की जो फ्रंट होती है वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जिसका लाइव व्यू आपको एक कंप्यूटर में दिख रहा होता है। तो इस ट्यूब को इंसर्ट करके एसोफेगस की, स्टमक की और डिडूनम की एग्ज़ामिनेशन की जाती है और उसका लाइव व्यू आपको कंप्यूटर पर दिख रहा होता है। इसी तरह हमने बात की थी कि जो कॉलन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं। तो कोलोनोस्कोपी में लार्ज इंटेस्टाइन की एग्ज़ामिनेशन की जाती है और ये जो ट्यूब होती है वो बिल्कुल सेम ट्यूब होती है जिसके फ्रंट पर कैमरा लगा होता है और आपको उसका लाइव व्यू एक कंप्यूटर पर दिख रहा होता है। तो वो ट्यूब एनस से इंसर्ट की जाती है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन की यानी बड़ी आंत की और रेक्टम की एग्ज़ामिनेशन की जाए। दोनों के जो ट्यूब होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, दोनों के जो प्रोसीजर होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। बस गैस्ट्रोस्कोपी में वो ट्यूब जो है वो मुंह से इंसर्ट की जाती है और कोलोनोस्कोपी में वो ट्यूब जो है वो एनस के ज़रिए इंसर्ट की जाती है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एंडोस्कोपी की क्यों जाती है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, कुछ लोगों को बहुत शिकायत होती है हार्ट बर्न की, यानी उनका सीने में जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में एसोफेगस को एग्ज़ामिन किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं उसमें कोई अल्सर तो नहीं है, कोई ज़ख़म तो नहीं है। इसके अलावा स्टमक को भी देखा जाता है कि कहीं इसमें ज़ख़म तो नहीं है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिसे डिडूनम कहा जाता है उसको भी देखा जाता है कि कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं है, कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही।
या कुछ लोगों में कुछ फंस जाता है, उनकी नाली में, खुराक की नाली में कुछ सिक्का हो गया या कोई और चीज़ हो गई, तो वो भी देखा जाता है कि वो किस पोजीशन पर है। और इसके अलावा जो कोलोनोस्कोपी होती है उसमें जो होता है वो देखा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर का कोई नामो निशान तो नहीं है, तो वो देखा जाता है। रेक्टम में भी यही सब कुछ देखा जाता है। तो बेसिकली ये पूरा जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, इसको पूरा एग्जामिन किया जाता है कि कहीं इस ट्रैक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए एंडोस्कोपी करवाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा एंडोस्कोपी क्या होती है और इसकी दोनों टाइप जो होती हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।